हेलो दोस्तों, मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। एक गांव में सुहास नाम का व्यक्ति अपनी बीवी सरिता और बेटी कोमल के साथ रहता था। सुहास बहुत ही सीधा साधा और गरीब इंसान था। उसका सिर्फ अपनी बेटी को एक अच्छा मुकाम हासिल करते हुए देखने का एक सपना था, लेकिन हार्ट अटैक के कारण सुहास की मौत हो जाती है। इस बात का सरिता और कोमल को बहुत बड़ा सदमा लगता है। सुहास ने ज्यादा कुछ कमाया नहीं था। जितना कुछ भी कमाया था उसमें सरिता और कोमल के 2 से 3 महीने जैसे तैसे गुजर गए। लेकिन अब घर का राशन भी खत्म होने को आया और कोमल के स्कूल के भी प्रिंसिपल बार बार कोमल की फीस भरने को कह रही थी। फिर एक दिन, माँ, स्कूल प्रिंसिपल बार बार स्कूल की फीस भरने के लिए कह रही है। हाँ बेटा, मैं कुछ करती हूँ। फिर सरिता उस रात को बहुत सोचती है। फिर सुबह सुबह काम को लग जाती है। माँ, आप क्या कर रही हो? बेटा, हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे और गांव में मुझे कुछ काम भी नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं पिज्जा बेचना चालू करूंगी। मेरा होममेड पिज्जा, जिसे खाकर किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होगी और हमारे पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट माँ। चलो बेटा, अब तुम जाओ और स्कूल जाने की तैयारी करो और मैं भी जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। कोमल तैयार होकर अपने स्कूल चली जाती है और सरिता पिज्जा बनाकर उसे बेचने के लिए चली जाती है। फिर उस पिज्जा की खुशबू से ही लोग सरिता के ठेले के पास इकट्ठा हो जाते हैं और देखते ही देखते सरिता का सारा पिज्जा खत्म हो जाता है और रोज ऐसा ही होने लगा। सरिता के बनाए हुए पिज्जा की खुशबू और उसकी स्वाद की वजह से कुछ घंटों में ही सरिता के सारे पिज्जा बिक जाते थे। एक दिन गांव का जमींदार सरिता को रास्ते में मिलता है। क्यों सरिता, पता चला है कि आजकल तुम्हारा पिज्जा का बिजनेस बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। हाँ, भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। अच्छा है, मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था किराया लेने के लिए। आप ऐसा बार बार मेरे घर पर मत आया करो सेठ। मैं एक विधवा औरत हूँ, लोग इसका गलत मतलब निकालेंगे। मैं मालकिन के पास घर का किराया भेज दूंगी। आप मेरे घर पर ऐसे बार बार मत आइए। ऐसा कहकर सरिता वहाँ से चली जाती है। सरिता के इस बात का जमींदार को बहुत गुस्सा आता है और वह ठान लेता है कि इस अपमान का वह जरूर बदला लेगा। फिर अगले दिन सरिता पिज्जा बेचने चली जाती है और कोमल अपने स्कूल चली जाती है। इस बात का जमींदार फायदा उठाता है और अपने आदमी भेजकर सरिता के घर चोरी करने को कहता है। वह चोर सरिता के घर में जो कुछ भी धन था वह सब लूट लेते हैं और भाग जाते हैं। जब सरिता पिज्जा बेचकर घर आती है तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ देखती है तो उसे पता चलता है कि घर में चोरी हुई है। सरिता जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर कोमल आ जाती है। माँ, क्या हुआ? आप क्यों रो रही है? और ये सारा सामान कैसे बिखरा पड़ा है? क्या हुआ माँ? बेटा, हमारे घर में चोरी हो गई है। मैंने आज तक जितने पैसे कमाए थे वह सारे चोरी हो गए। अब मैं घर का किराया कैसे भरूंगी और तुम्हारी स्कूल की फीस भी कैसे भरूंगी? ऐसा कहकर सरिता फिर से रोने लगती है। माँ, मत रो, कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। लेकिन अगले दिन से सरिता फिर से मेहनत करके पिज्जा बनाती है और उसे बेचने चली जाती है और हर बार की तरह इस बार भी उसके सारे पिज्जा बिक जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही सरिता पिज्जा बेचती है और उसके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं। फिर सरिता कोमल के स्कूल जाकर उसकी स्कूल फीस भर देती है और वहाँ से सीधा जमींदार के घर जाकर उसे घर का किराया भी दे देती है। लेकिन ये बात जमींदार को हजम नहीं होती। फिर कुछ दिनों बाद रात को जमींदार फिर से अपने आदमी सरिता के घर भेज देता है और उसके घर को आग लगाने को कहता है। सरिता के घर को आग लगाकर जमींदार के आदमी वहाँ से भाग जाते हैं और कुछ देर बाद सरिता को जलने की बदबू आती है तो सरिता कोमल को लेकर घर से बाहर भाग जाती है। माँ बेटी बहुत रो रही थी। फिर, हे भगवान, तू हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है? पहले मेरे घर में चोरी हो गई और आज तो हमारा पूरा घर ही जल गया। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? कोमल अपनी माँ की सारी बातें सुन रही थी। फिर कोमल और सरिता अपने पड़ोसी के घर में रहने लगती है। उनसे ही कुछ पैसे कर्ज लेकर पिज्जा का सामान खरीदकर सरिता पिज्जा बेचने के लिए चली जाती है।
लेकिन कोमल के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। कोमल स्कूल जाने के बहाने से घर से निकलकर जंगल की ओर चली जाती है और कोमल के मन में आत्महत्या का ख्याल आने लगता है। कोमल ऐसे सोचते हुए एक नदी के पास जाकर खड़ी हो गई, लेकिन वहाँ पर एक परी आती है और कोमल, तुम ये क्या करने जा रही हो? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ खड़ी हूँ। कोमल, मैं एक परी हूँ, इसलिए मुझ में सब जादुई शक्तियाँ है, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारे मन में आत्महत्या का ख्याल आ रहा है। तो मैं क्या करूँ परी? मेरी वजह से माँ को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। मैं मर गई तो उनकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कोमल, तुम्हारे पिता के गुजर जाने के बाद भी तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हें देखकर ही जी रही है। अगर तुमने अपने आप को खत्म कर लिया तो तुम्हारी माँ भी खुद को खत्म कर लेगी। ये तुम्हें मंजूर है? नहीं परी, मैं ये सब सोच भी नहीं सकती कि मेरी माँ को कुछ होगा। तो जाओ अपने घर वापस। हमें हमारा खुद का घर भी नहीं है परी, जो किराए का घर था वह भी जलकर राख हो गया है। मैंने कह दिया ना कि तुम अपने घर वापस जाओ, तो जाओ, देखो तो तुम्हें तुम्हारा खुद का घर मिल जाएगा। परी के ऐसा कहने के बाद कोमल अपने घर की ओर चली जाती है। तो क्या, उसके जले हुए घर की जगह पर एक आलीशान पिज्जा महल था। कोमल जैसे ही उस महल में जाती है तो उस महल में उसकी माँ और उसके लिए सब कुछ था, खाना, कपड़े, पैसा, सब कुछ। फिर कोमल अपनी माँ की राह देखती है और फिर पिज्जा बेचकर सरिता भी आती है तो वह चौंक जाती है और सरिता जैसे ही महल में जाती है तो हैरान रह जाती है। माँ, कैसा है हमारा नया महल? महल? हमारा? हाँ माँ, हमारा महल। मतलब तुम क्या कह रही हो? इतना आलीशान महल हमारा? कैसे? हमारा किराए का मकान भी जलकर राख हो गया था, तो एक दिन में ये महल कहाँ से आया? फिर कोमल जो कुछ भी हुआ वह सब अपनी माँ को बताती है। कोमल बेटा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। चलो हम हमारे नए कपड़े पहनते हैं। माँ बेटी जाकर नए कपड़े पहनती है और पेट भर खाना भी खाती है। अब सरिता को पिज्जा बेचने के लिए बाहर जाना ही नहीं पड़ता था। कोमल और सरिता को जो चाहिए वह सब उस महल में मिल जाता था और कभी खत्म भी नहीं होता था। अपने अमीर बनने का माँ बेटी ने कभी गलत फायदा नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने गरीब और भिखारी लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। लेकिन ये बात जैसे ही जमींदार को पता चली तो वह तुरंत सरिता के घर की तरफ आता है। लेकिन जैसे ही जमींदार सरिता का घर देखता है तो उसे दिखना ही बंद हो जाता है, वह अंधा बन जाता है। सरिता और कोमल इसी तरह सबको मदद करती रही और उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।